आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में बीदर के विधायक रहीम खान की ओर से 60 करोड़ के बजट से सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। महाराष्ट्र के मंत्री ने कर्नाटक को दी पानी रोकने की चेतावनी, सीमा विवाद पर बढ़ सकती है तकरार। हैदराबाद में डायमंड शॉप से 1 करोड़ रुपए के हीरे व सोने के जेवरात की चोरी। महाराष्ट्र में दुल्हन की मांग को लेकर सैकड़ों कुंवारे युवकों ने किया अनोखा मार्च। कांग्रेस ने शुरू की मेघालय विधानसभा चुनाव की तैयारी, गठित की प्रचार अभियान समिति। यूपी के महोबा के स्कूल में भूत की अफवाह, तंत्र मंत्र के जरिए हो रहा है बच्चों का इलाज। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर में बीदर के विधायक रहीम खान की ओर से 60 करोड़ के बजट से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। नगर उत्थान फेज 4 के बजट से इन सड़कों के निर्माण का काम किया जा रहा है। विधायक रहीम खान ने कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 60 करोड़ के बजट से बीदर के पुराने शहर और नए शहर की सभी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसी के तहत आज बीदर के किले के करीब स्थित जिलाधिकारी के आवास से सिद्धार्थ कॉलेज तक सड़क का निर्माण का काम शुरू किया गया है। फिर सिद्धार्थ कॉलेज से मड़ीवाल सर्कल, फिर किले से गावन चौक तक, इस तरह से बीदर के विभिन्न इलाकों में सड़कों के निर्माण का काम बीदर उत्सव से पहले मुकम्मल किया जाएगा। इस अवसर पर कॉन्ट्रैक्टर गुरुनाथ कोरडूर इस सड़क के निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इस अवसर पर जिस वार्ड से ये सड़क गुजर रही है उस वार्ड के काउंसलर्स इरशाद अली पहलवान, अब्दुल कदीर और अलीमुद्दीन ने मीडिया से बात की और विधायक रहीम खान का शुक्रिया अदा किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज शहर बीदर में रोडों का काम स्टार्ट हो चुका है। मैं इस मौके पे पहले तो हमारे हर दिल अजीज़ कायद आली जनाब रहीम खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो एमएलए साहब 60 करोड़ का बजट लाके सड़कें बनाने वाला हम बोलते थे हर चैनल पे न्यूज़ में, तो यही है क्या वो 60 करोड़ का? जी बिल्कुल, जो है हम देखे हैं ये KKRDB और जो है ना स्पेशल ग्रांट और जो है 4th फेज़ का अपना नगर उत्थान जो है ये फंड है और इसमें तमाम जो है तकरीबन जो है रोडें कंप्लीट हो जाएंगी। ये टोटल फंड पहली बार हिस्ट्री में 60 करोड़ का फंड एक साथ जो काम स्टार्ट हुआ है, काबिल मुबारकबाद है हमारे एमएलए। ऐसे काम आने वाले वक्त में भी होंगे, तो लिहाजा मैं तमाम बीदर की जो है ना जनता की ओर से हमारे एमएलए साहब का और तमाम जो है ज़िम्मेदारों का मैं यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तमाम काउंसलर उनके सामने ये रिक्वेस्ट किए थे कि CC रोड्स तो अंदर के जो है ना इंटीरियर हो गए हैं और मेन रोड्स बाकी हैं, वो जल्द से जल्द बीदर उत्सव से पहले कंप्लीट होना बोलकर रिक्वेस्ट करें तो साहब इमीडिएट ये जो है ना प्रोसेस करा के ये गुरुनाथ कुल्लर जो है काम कर रहे हैं। ये फंड्स नगर उत्थान 4 फेज़ KKRDB और स्पेशल ग्रांट का फंड है। तो बीदर उत्सव से पहले ये रोडों का काम जो ओल्ड सिटी का हो रहा है, साथ में न्यू सिटी का भी जो है कंटिन्यू चल रहा है। बहुत जल्द ये काम कंप्लीट हो जाएंगे 1 महीने के अंदर इंशाअल्लाह। और आने वाले वक्त में तमाम ऐसे भी काम होते रहेंगे। हम जो है सब उनके साथ हैं और इस मौके पे तमाम यहाँ पे आए हुए हमारे ज़िम्मेदार लोग, हमारे एरिया के लोग, मैं और मीडिया का खासकर इस मौके पे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। एमएलए साहब जो है अपनी कोशिश करके लगातार उसमें प्रोसेस को कंप्लीट करके रोड जो है GT रोड बसवेश्वर सर्कल से लेकर टोटल ओल्ड सिटी के रोड्स मेन रोड हो जाएगा। इसमें जो है अपना गावन चौक से फोर्ट रोड, इसी साहब के हाउस, वहाँ से लेकर सिद्धार्थ कॉलेज, दरगाह, जो कनेक्टिविटी के रोड्स भी हैं उसके साथ साथ वो भी हो रहा है। टोटल 60 करोड़ का अमाउंट है। इसमें 4-5 रेड है फंड्स है, वो फंड्स को लेकर बहुत कोशिश करके करे हैं और जो है बहुत अच्छे अंदाज में काम चालू हो गया आज सुबह से और हम सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बीदर की जनता की सबसे बड़ी जो तकलीफ थी वो दूर हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। काम शुरू हो चुका है और आप सारे लोग जो है
इसको एक बार देखिए और इनके हक में जो है दुआ भी कीजिए, ताकि जो आने वाले कल में भी जो है ना ऐसा ही काम करें हमारे एमएलए साहब। और उनका खासकर शुक्रिया अदा करते हैं सारे इधर के काउंसलर्स जो ओल्ड सिटी न्यू सिटी कभी रखे नहीं, टोटली काम हो रहा है, टोटल बीदर का डेवलपमेंट है। बसवेर सर्कल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी और न्यू सिटी के अंदर रोडों का तकरीबन काम स्टार्ट हो चुका है। अभी हमारे इरशाद अली पहलवान, खदीर भाई वगैरह सारे लोग जो है ना काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें बताए। रहा सवाल हमारे वार्ड नंबर 9 का, अभी हमारे भाई एक सवाल करे काम होंगे या नहीं होगा, बोले तो वैसा नहीं है, काम तो हर एरिया का होगा। अब नहीं होने का तो सवाल ही नहीं। हमारे पास ऑलरेडी 1 साल पहले नगर उद्यान का जो काम 2016-17 का था 70 लाख रुपए का काम, वो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रस्तान के बाउंड्रियाँ हुए हैं, IMAX लाइटा वगैरह भी है हमारे एरिया को। अब यहाँ से जो है सो पहलवान का एरिया ख़त्म होते है खदीर भाई का, खदीर भाई के बाद हमारा है। कंटिन्यू ये रोडा जो किले से चालू हो रहे हैं फायर ब्रिगेड तक कंटिन्यू एक के बाद एक पूरे एरियो में हर एरियो में काम होने वाला है। खुसूसी मैं रहीम खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा। आज चिटगुप्पा के ज्ञान गंगा हाई स्कूल और PU कॉलेज में श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। स्कूल के अध्यक्ष सुरेश के ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्रीनिवास, कल्पना, शारदा, कुपिंदर पाटिल, मोहम्मद हाजी पाशा, गुरुज शरणो, अमरा शिक्षक, अंबिका शिक्षक सहित स्कूल के सभी शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದುರ್ದೈವದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅವ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಲಾಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ರು, ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅವರು. ಅವರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಜನ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ಗಳು ಇವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಪ ನಮಗೂ ಸುತ್ತತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತಂದರೆ ಆ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಿಷ್ಠಾದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद के मुद्दे पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई ने बुधवार को कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी कि अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई गैर जिम्मेदाराना बयान देना बंद नहीं करते तो महाराष्ट्र को अपने बांधों से पड़ोसी राज्य को पानी मुहैया कराने के बारे में फिर से विचार करना होगा। शंभुराज देसाई ने कर्नाटक सरकार के उस रुख पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। कर्नाटक विधानसभा में सीमा विवाद पर चर्चा के दौरान बोम्मई ने कहा था कि सीमा का मुद्दा सुलझा हुआ है और पड़ोसी राज्य को 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। देसाई ने कहा कि वो कर्नाटक सरकार की ऐसी टिप्पणियों की निंदा करते हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसे बयान देना बोम्मई को शोभा नहीं देता है। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उन्हें इस तरह की उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बंद नहीं किया तो उसी भाषा में उनको हम जवाब देंगे। हैदराबाद में करीब 1 करोड़ के हीरे और सोने के आभूषणों की चोरी की घटना हुई है। फिल्मनगर के पवन कुमार की हीरे की दुकान है। वो ऑर्डर लेता है और हीरे जड़ित सोने के आभूषण बनाता है। मंगलवार को उसने जेवरात और हीरे लॉकर में रखे थे। कल जब उसने दुकान पर पहुंचकर लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए क्योंकि लॉकर से हीरे और सोना गायब थे। माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। बंजारा हिल्स पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में अविवाहित युवकों ने स्त्री पुरुष के विषम अनुपात के मुद्दे को उठाते हुए अपने लिए दुल्हन की तलाश में मार्च निकाला। बुधवार को एक संगठन द्वारा दुल्हन मोर्चा का आयोजन किया गया। इसके जरिए महाराष्ट्र में पुरुष महिला अनुपात में सुधार के लिए प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की। साथ ही इसको लेकर जिला कलेक्टर के कार्यालय को एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
ज्ञापन में राज्य सरकार से मार्च में भाग लेने वाले अभिभावकों के लिए दुल्हन की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। शादी की पोशाक पहने और घोड़ों पर सवार और बैंड बाजे के साथ कई कुंवारे लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपने लिए दुल्हन की मांग की। ज्योति क्रांति परिषद के संस्थापक रमेश बारस्कर ने कहा, लोग इस मोर्चे का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन गंभीर वास्तविकता ये है कि विवाह योग्य युवाओं को सिर्फ इसलिए दुल्हन नहीं मिल रही है क्योंकि राज्य में पुरुष महिला अनुपात विषम है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088308760 9945283920। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं।
विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार जरूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीजनेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस कड़ा रुख अपना लिया है। गुरुवार कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जुलाई, सितंबर और नवंबर में गुजरात और उड़ीसा में अमेरिकन सब वेरिएंट BF7 के केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जुलाई, सितंबर और नवंबर में गुजरात और उड़ीसा में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ने कल राहुल गांधी को एक पत्र लिखा, पीएम आज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर चुनिंदा ढंग से भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा था कि बीजेपी भी तो कर्नाटक और राजस्थान में यात्रा निकाल रही है। क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनके आयोजकों को भी पत्र लिखा है? कांग्रेस ने अगले साल होने वाले मेघालय विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को राज्य के लिए प्रदेश चुनाव समिति और चुनाव अभियान समिति का गठन किया। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन समितियों के गठन को स्वीकृति प्रदान की। पार्टी के वरिष्ठ नेता विंसेंट पाला प्रदेश चुनाव समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति में 10 सदस्य होंगे और तथा राज्य से जुड़े अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फ्रंटल संगठनों के प्रमुख इसमें पदेन सदस्य होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता सेलेस्टिन लिंगदो चुनाव अभियान समिति के सदस्य बनाए गए हैं। इस समिति में 16 सदस्य होंगे और तथा राज्य से जुड़े अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फ्रंटल संगठनों के प्रमुख इसमें पदेन सदस्य होंगे। महुआ के विकासखंड पनवाड़ी स्थित जूनियर हाई स्कूल महुआ में 15 छात्र छात्राओं के बेहोश होने वाले मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अभिभावक अपने बच्चों को ठीक करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। तंत्र मंत्र करते तांत्रिक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तांत्रिक बच्चों के बाल पकड़कर झाड़ फूंक करता नजर आ रहा है। अभिभावक तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।
कोई कह रहा है कि स्कूल के बाथरूम में सूना पड़ा है, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, बच्चे तो डरेंगे ही, तो कुछ ग्रामीण भूत प्रेत के साए की बात कह रहे हैं। दरअसल 18 दिसंबर को जूनियर हाई स्कूल महुआ में अचानक छात्र छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़े। आनंद फानन में शिक्षकों ने अभिभावकों को बुलाया और घर भेज दिया। अभिभावकों ने अपने बच्चों का डॉक्टरों से इलाज भी करवाया, मगर वे ठीक नहीं हुए तो अब तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। हालांकि इससे इन मासूमों के मन पर क्या गुजर रही होगी, ये सोचने वाली बात होगी। टीवी अभिनेत्री उर्फी जावेद को रेप और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को मुंबई पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। गोरेगांव पुलिस थाने के सीनियर पीआई दत्तात्रेय थोपटे के अनुसार आईपीसी की धारा 354A यौन उत्पीड़न और 354D पीछा करना, 509, 506 आपराधिक धमकी के साथ साथ आईटी अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के तहत नवीन गिरी नाम के व्यक्ति को अपनी हिरासत में ले लिया है। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और सीनियर आईपीएस संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। संदीप गोयल के डीजी रहते तिहाड़ जेल में कई वारदातें हुई थी। साथ ही ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर केस को लेकर भी वो सवालों और विवादों में थे। सुकेश चंद्रशेखर ने उन पर 12 करोड़ से ज्यादा की प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप लगाए थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में बीदर के विधायक रहीम खान की ओर से 60 करोड़ के बजट से सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। महाराष्ट्र के मंत्री ने कर्नाटक को दी पानी रोकने की चेतावनी, सीमा विवाद पर बढ़ सकती है तकरार। हैदराबाद में डायमंड शॉप से 1 करोड़ रुपए के हीरे व सोने के जेवरात की चोरी। महाराष्ट्र में दुल्हन की मांग को लेकर सैकड़ों कुंवारे युवकों ने किया अनोखा मार्च। कांग्रेस ने शुरू की मेघालय विधानसभा चुनाव की तैयारी, गठित की प्रचार अभियान समिति। यूपी के महोबा के स्कूल में भूत की अफवाह, तंत्र मंत्र के जरिए हो रहा है बच्चों का इलाज। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।